हाँ भाई नेक्स्ट देखिएगा। चलिए थर्ड वाले में क्या लिखा है। हाँ भाई देखिएगा, थर्ड वाले में बोला है कि फंक्शन जो है वो आर से आर में डिफाइन है, सॉरी आर से इंटरवल अल्फा टू इंफिनिटी में डिफाइन है। अच्छा, और फंक्शन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस बी। ठीक है, ये फंक्शन एफ एक्स है और जी एक्स दे रखा है साइन इनवर्स एक्स बाय 4। ठीक है, ये बोल रखा है और अल्फा एक रियल नंबर है। अब देन हमें इन चारों के आंसर बताने हैं, क्या आएंगे। चलिए कॉलम 1 में सबसे पहले द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ एक्स इज मैनी वन इन इंटरवल -3 to 5। मतलब ए की पहले तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो निकाल लो, और इंटीग्रल वैल्यू पूछा है वो ठीक है बाद में ढूंढ लेंगे, पहले तो सारी निकाल लो। और एफ एक्स क्या होना चाहिए, इस इंटरवल में मैनी वन होना चाहिए। ठीक है, तो जो एफ एक्स है वो दिख रहा है तुम्हें क्वाड्रेटिक है, उसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला आएगा बिकॉज लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। और एक्स तुम्हें इस इंटरवल का लेके चलना है, इस इंटरवल में फंक्शन मैनी वन होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो -3 से 5 में, अच्छा एक्स एक्सिस यहां आ रहा है कि यहां आ रहा है वही उससे मैटर नहीं करेगा। -3 से 5 में मान लो ऐसा कुछ आ रहा है ना, मतलब -3 से 5 यहां तक आ रहा है, तो ये ग्राफ कंसीडर होगा। तो इस टाइम पर तुम देखोगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इसको एक से ज्यादा बार कट कर जाएगी ना, एक से ज्यादा बार कट कर जाएगी। लेकिन अगर मान लो सपोज -3 यहां पर है और 5 यहां पर है, तो ग्राफ कौन सा कंसीडर होगा, ये वाला। तो ये जो ग्राफ है ये तो कैसा ग्राफ हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इसको सिर्फ एक ही बार कट करेगी। अच्छा, अगर मान लो बाई चांस -3 यहां है 5 यहां है, तो ये ग्राफ कंसीडर होगा, है ना, ये वाला ग्राफ कंसीडर होगा। एंड ये भी कैसा होगा, 1 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बार कट कर पाएगी ना, एक से ज्यादा नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब ये जो बीच वाली लाइन होती है, ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा, ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा वो कहां होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए। फिर वो चाहे इत्तू सा ही क्यों ना हो जाए, ठीक है ना। जैसे मान लो सपोज यहाँ वर्टेक्स वाला पॉइंट है और ये -3 हो गया, अब 5 यहां हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता फिर, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, कम से कम 2 बार यहाँ पर 2 बार कहीं ना कहीं तो कट कर जाएगी, ठीक है ना। तो उस टाइम पर भी फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन। अच्छा, ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है इस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 होता है। अच्छा, इन ए और बी में कंफ्यूज ना हो तो मैं लोग बी और ए इधर का कैपिटल लिख देता हूं। जो वर्टेक्स होता है पैराबोला का, है ना, अपवर्ड पैराबोला हो या डाउनवर्ड पैराबोला हो, दोनों में वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ये होता है, ठीक है ना। तो ये जो है वो क्या होना चाहिए, -3 से 5 के बीच का होना चाहिए, तभी इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, मैनी वन होगा। और वर्टेक्स पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है वो जानते हैं। तो इस इंटरवल में मैनी वन होने के लिए जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा -b/2a, है ना। हाँ भाई, -b/2a है ना, वो क्या होना चाहिए, इसके बीच का होना चाहिए, -3 से 5 के बीच का होना चाहिए। तो लो सॉल्व कर लो फिर, -3 क्या होना चाहिए, तो -6 से 10 होना चाहिए, तो a क्या होना चाहिए, -10/3 से 2 होना चाहिए। तो लो भाई, a की सारी पॉसिबल वैल्यू हमने निकाल ली। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा था, पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू पूछा हुआ है। अच्छा, -10/3 लिखा जाए तो अप्रोक्स क्या होगा, -3.3333 आ जाएगा। चलो तो लो पॉसिबल वैल्यू बताओ, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, बिल्कुल 0 हो सकता है, और 1 भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं भाई। ए की पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू की बात करी हमने तो उसमें P Q R S सभी आ गए, ठीक है ना, P Q R S सभी आ गए, ठीक। आई होप ये क्लियर होगा, है ना। मैनी वन कब आएगा वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। चलिए सेकंड डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, सेकंड वाले में क्या लिखा है, लेट a इज इक्वल टू -1। हाँ भाई, a को क्या ले लेना है,
-1। अच्छा तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस बी। अगर a को -1 ले ले तो एफ एक्स ये हो जाएगा। देन जीओ एफ इज डिफाइंड फॉर x इक्वल टू -1 to 1, देन पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ b कैन बी। ओके, मतलब जीओ एफ इनके लिए डिफाइन हो तो बताओ b क्या होना चाहिए। मतलब हम चाहते हैं कि ये जो कॉम्पोजिट फंक्शन है वो इनके लिए डिफाइन हो ना, -1 से 1 की सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन हो, तो b क्या होना चाहिए। और b की बात फिर अपन ठीक है उसकी इंटीग्रल वैल्यू बता देंगे। चलिए तो देखिएगा, और gx तो अपने पास है साइन इनवर्स x/4। तो ये चाहते हैं कि GOF फंक्शन जो है वो -1 से 1 के लिए डिफाइन होना चाहिए। ठीक है भाई, देख लेते हैं। GOF, G के अंदर fx रख दिया और fx कौन है वो दिख रहा है प्लस b/4। हाँ भाई, तो ये चाहते हैं कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या हो, -1 से 1 हो, है ना। तो ठीक है अपन निकाल लेते हैं। हाँ भाई, तो अब बताओ ये डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन तब होगा जब साइन इनवर्स के अंदर वाला -1 से 1 हो, 1 के बीच का हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस बी, ये -4 से 4 होना चाहिए, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस बी -4 से 4 होना चाहिए। अच्छा, अब इसको सॉल्व करा अपन ने, इसको थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। 9/4 जिसके लिए हमने जोड़ा होगा घटाया होगा, है ना, ऐसे आ जाएगा। तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस b, ये कितना हो जाएगा। तो इधर 9/4 ऐड कर देना ना, 9/4 यहां से हटा के यहां ले आएंगे, और नहीं है तो चलो रहने दो, ऐसे रहने दो, है ना। चलो ठीक है, उससे भी क्या होगा, उधर ज्यादा कुछ आएगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन है वो इसके बीच का हो, अगर इसके बीच का होगा तो ये डिफाइन होगा। अच्छा, लेकिन ध्यान रखिएगा x तो तुम्हें -1 से 1 लेके चलना है, तो अगर x -1 से 1 लेके चलना है तो x -3/2 क्या होगा, तो आ जाएगा -5/2 से -1/2। तो x -3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 से 25/4। ठीक है ना, इनका स्क्वायर कर लीजिएगा। नाउ इसमें से 9/4 सब्ट्रैक्ट कर लो, इसमें से 9/4 सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 से 4। कहने का मतलब ये जो है ना, यहां पे ऐसे लिख देता हूं, ये -9/4 प्लस b। अब इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट कहां से कहां लाई कर रहा है, -2 से 4 लाई कर रहा है। मतलब तुम चाहते हो कि अगर x -1 से 1 के लिए डिफाइन हो, मतलब ये जो फंक्शन है वो -1 से 1 के लिए डिफाइन हो, तो इतना क्वांटिटी -2 से 4 बनेगा। और हम चाहते हैं कि ये पूरा क्वांटिटी -4 से 4 हो, तो b का वैल्यू बताओ क्या क्या ले सकता है ना। तो b का वैल्यू क्या लें ताकि लेफ्ट साइड वाला इसके बीच का ही हो, इसके बीच का रहेगा तो फंक्शन डिफाइन होगा, इसके बीच का नहीं होगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो मुझे जरा बताओ, अच्छा ऑप्शन से ही चेक कर लो, और अपन क्या चाह रहे हैं कि b का वैल्यू क्या क्या हो, तो -2 -1 0 और 1। चलिए तो b मुझे चलो लो बताओ जरा, क्या मैं b को -2 ले सकता हूं। अगर मैं b को -2 लूंगा तो जो लेफ्ट साइड वाला है वो क्या हो जाएगा, -4 से 2 हो जाएगा, और ये चलेगा बिकॉज ये वैल्यू इसके बीच की ही है। ठीक है, चलेगा। b का वैल्यू मैं -1 ले सकता हूं, क्योंकि -1 लोगे तो वो ऐसे बनेगा। ये भी चलेगा क्योंकि ये -4 से 4 के बीच का है। b 0 ले ले तो -2 से 4, ये भी चलेगा, है ना। b को अगर मैं 1 ले लूं, तो अगर b को 1 ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 से 5, और ये नहीं चलेगा बिकॉज यहां वाली वैल्यू, यहां की कुछ वैल्यू देखो इसके अंदर नहीं होगी, तो b को मैं 1 नहीं ले सकता, ये तीनों ले सकता है। ठीक है ना, तो b को क्या क्या लिया जा सकता है वो अपन को पता लग गया। तो p q r है ना, इसके लिए ये तीनों सही हो जाएंगे। सेकेंड वाले के लिए ये तीनों सही हैं, p q r। ठीक है ना, तो बस इस तरीके से अपन को करते जाना है ना। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। हाँ भाई, क्या लिखा है,
a इज इक्वल टू 2, है ना, थर्ड वाले के लिए a को 2 ले लो, अल्फा को -8 ले लो। देन द वैल्यूज ऑफ b की क्या वैल्यू हो, सो दैट fx इज सरजेक्टिव। फंक्शन क्या होना चाहिए, सरजेक्टिव होना चाहिए। और फंक्शन है क्या, वो है x² प्लस 3ax प्लस b, है ना। fx फंक्शन क्या है वो अपन ने नोट कर लिया। अब अगर मैं a को 2, है ना, जो कि रख दिया, a को 2 लेते हैं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और अल्फा को -8 लेना है, तो जो फंक्शन है वो आज ऐसे कुछ डिफाइन हो जाएगा, -8 से इंफिनिटी, है ना, क्योंकि f का जो डोमेन को डोमेन दे रखा था वो ये रहा, है ना। तो अल्फा की जगह -8 रखेंगे तो -8 से इंफिनिटी बनेगा कोडोमेन। एंड नाउ फंक्शन चाहिए सरजेक्टिव। सरजेक्टिव चाहिए मतलब यही क्या बनना चाहिए, रेंज बनना चाहिए। -8 से इंफिनिटी आज हमें इसका रेंज चाहिए। ठीक है, तो जो fx है उसको जरा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस b -9, और हम चाहते हैं कि इसका रेंज क्या मिले, -8 से इंफिनिटी मिले। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, -8 से इंफिनिटी के बीच का नहीं। कोई बोले सर अगर -2 से 3 मिल जाए तो चलेगा, बोले सर इसके बीच का ही तो नहीं चलेगा, है ना। हाँ, यही थोड़ा सा अपन ध्यान नहीं रखते हैं भाई। देखो, डिफाइन अनडिफाइंड की बात हो रही होती तो बोले ऐसा हो तो डिफाइन होगा, तो इसके बीच का हो तो भी डिफाइन होगा, ठीक है ना, इसके बीच का हो तो भी डिफाइन होगा। लेकिन हमें यहां पर आज ये सारी वैल्यू चाहिए। तो पहले तो तुम मुझे बताओ कि x प्लस 3 का जो होल स्क्वायर है उसका रेंज क्या होगा, तो वो 0 से इंफिनिटी होगा, क्योंकि r डोमेन r दे रखा है ना, तो सभी के लिए क्या आएगा, 0 या उससे बड़ा आएगा। अच्छा, अब -9 भी इधर ही लिख देते लो, ठीक है। तो ये जो पूरा है ये क्या बन जाएगा, ये -9 से इंफिनिटी बन जाएगा, ठीक है ना, ये -9 से इंफिनिटी बन जाएगा। तो बताओ जरा b क्या होना चाहिए ताकि रेंज क्या बने, ऐसा। तो ऐसा बनने के लिए b केवल और केवल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि b 1 होगा तो क्या बनेगा, ये -8 से इंफिनिटी बनेगा। तुमने अगर b कुछ और ले लिया तो ये -7 से इंफिनिटी बन जाएगा। और हमें देखो -7 से इंफिनिटी, कोई ये मत बोलना सर देखो -7 से इंफिनिटी भी तो इसके बीच का है। तो वही मैं समझा रहा था कि भाई मेरे बीच का नहीं चाहिए, हमें ये सारी वैल्यू चाहिए। तो ये सारी वैल्यू केवल और केवल 1 लेने पर मिलेंगी, 2, 3 या कुछ और लेने पर नहीं मिलेंगी। तो b मस्ट बी ओनली 1। तो लो भाई, थर्ड वाले के लिए सही केवल s आ रहा है, क्योंकि उसके लिए केवल पॉसिबल 1 ही है और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से d वाला चेक कर लेंगे, क्या लिखा है देखेगा भाई, है ना। इसमें इन्होंने बोला है कि a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। फिर क्या लिखा है, देन इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ f ऑफ gx। तो f कौन है, g कौन है, वो अपन को पता है ना। चलो थोड़ा और इधर ले लेते हैं, सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, है ना। वे a को 1 लेना है, b को 2 लेना है। तो जो हमारा फंक्शन है fx वो क्या हो जाएगा, x² प्लस 3ax प्लस b। तो जो fx है वो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। और जो gx है, gx फंक्शन क्या है, gx फंक्शन है साइन इनवर्स x/4। तो अगर ऐसा है तो f ऑफ gx, है ना, f ऑफ g का मतलब होता है f ऑफ gx, है ना। इसमें जो रेंज होगा, इसकी रेंज में इंटीजर कौन कौन से आएंगे ये बताना है। ओके, तो देखो साइन इनवर्स x/4 यहां पे दे रखा है, और f के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, इसका ऐसे कुछ दे रखा था, डोमेन को डोमेन। ओके, तो यहां पे ठीक है, इसी को लिख लो। ये क्या आ जाएगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और 9/4 जोड़ेंगे घटाएंगे, तो जैसे ही 9/4 घटाओगे जोड़ोगे ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा fx। भाई अब fx ये रहा, तो f ऑफ gx क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x/4 -3/2 का होल स्क्वायर -1/4।
लो भाई ये रहा एफ ऑफ जी एक्स, जिसका रेंज तुम्हें बताना है ना, जिसका रेंज तुम्हें बताना है। तो पहले तो मुझे बताओ साइन इनवर्स एक्स बाय 4। भाई एक्स तो ऑल रियल नंबर है, डोमेन के हिसाब से देखेंगे तो -4 से 4 आ जाएगा, उससे अब फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, -π/2 से π/2 आ जाएगा। हाँ भाई जो इसका रेंज आएगा वो -π/2 से π/2 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स बाय 4 -3/2, अच्छा माइनस है प्लस, एक बार चेक कर लो यहाँ +3/2 है ना यार, प्लस, तो +3/2 है ना, 3/2 ऐड करा तो 3 - π/2 और 3 + π/2। इसका रेंज ऐसे बनेगा। नाउ इनका होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स बाय 4 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है ना, इसके होल स्क्वायर का रेंज क्या होगा। तो देखो ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, और ओबवियस सी बात है बड़ी है होगी, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 से π+3 का होल स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। देन इसमें से 1/4 घटाना है, देखो इतने का निकाल लिया, अभी 1/4 इसमें से घटा दो, तो साइन इनवर्स एक्स बाय 4 -3/2 का होल स्क्वायर -1/4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1/4 से π+3 का होल स्क्वायर -1/4। ऐसा कुछ इसका रेंज आ रहा है ना। और थोड़ा इंटीजर ढूंढने हैं अपन को, तो क्या करो इसका अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लो। तो π+3 जो है वो 6.14 होगा, एंड 6.14 का स्क्वायर, हाँ इसका स्क्वायर क्या आएगा जरा कर लो, 6.14 नहीं है तो 6.1 ही लेके चल लो, उससे भी आ जाएगा। या और अप्रॉक्स है तो 6.14 की जगह 6.15 ले लो, है ना, स्क्वायर करना पड़ेगा बस तुम लोगों को। हाँ भाई तो 6.1 का जो स्क्वायर है वो लगभग कितना आएगा, 6 होता तो 36 आ जाता, और 61 की अगर हम बात करें तो शॉर्टकट भी आते होंगे वैसे स्क्वायर करने के। 50 बेस ले लो, 11 ज्यादा है तो 11 और ज्यादा करेंगे, देन 36 हो जाएगा, और 11 के लिए 3721 ऐसा कुछ आ जाएगा। हाँ भाई तो 37 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना, 37 पॉइंट समथिंग। फिर उसमें से 1 घटाएंगे तो 36 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। तो अप्रॉक्स वैल्यू की अगर बात करें तो 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। हाँ भाई तो इसकी रेंज में कौन कौन से इंटीजर आएंगे वो अपन को बताना था, है ना, इसकी रेंज में कौन कौन से इंटीजर आएंगे। अच्छा तो रेंज में अगर बात करीजिए, हाँ भाई तो क्या आ रहा है, -1 और 0 है ना, ऑप्शन के हिसाब से -1 और 0 केवल 2 ही आएंगे। अच्छा और चेक कर लो कौन कौन आ रहा है, एक बार रेंज देख लेते क्या है। -1 से 9 है, अच्छा ये तो सारे आ गए, रुको यार, -1 से 9 यहां पर इसका रेंज है 9 पॉइंट समथिंग का। तो भाई इसके बीच में कौन कौन आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, और 1 मिनट, -1 है कि 1 है, क्या है ये, रुको ये गड़बड़ है, ये -1 नहीं, यहाँ पे -1/4 होगा ना, हाँ अभी ठीक है, -1/4 है, मतलब -0.25 समथिंग आएगा। तो इसकी रेंज में कौन कौन आ रहा है, 0 ही आ रहा है खाली, है ना, 0 और पॉजिटिव आ रहा है ना, 0 और पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, -1 -2 ये सब नहीं आएंगे, है ना, 0 और पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कौन कौन आ रहा है, 0 और 1 आ रहा है, मतलब कौन कौन आ रहा है, 0 और 1 आ रहा है। तो डी वाले के लिए कौन कौन हो गया, आर और एस हो गया, ठीक है ना, डी के लिए कौन आ गया, आर और एस आ गया। चलिए इसका आंसर भी मिला लेते हैं एक बार, है ना, थोड़ा सा लग रहा होगा कि सॉल्व करते करते हो सकता है कहीं गलत ना हो, वैसे तो होना नहीं चाहिए, होगा नहीं, एक बार चेक कर लेते फिर भी। हाँ भाई 66 पेज पर दे रखे हैं तो अपन चेक कर लेते हैं। हाँ भाई देखो है ना, आंसर ये रहा आपके सामने, दिख जाना चाहिए वैसे, चलो मिला लो, ये रहा ना, मैं दिखा देता हूँ। हाँ भाई फर्स्ट वाले का PQRS सही है, सेकेंड का PQR सही है, थर्ड का S वो भी सही है, और D का R और S देखो सही आ गया, है ना। मतलब हाँ थोड़ा अपन ने देखो, पहली बात तो सॉल्व अच्छे से करो, दूसरी बात ऑप्शंस को भी अच्छे से सॉल्व, मतलब अच्छे से चेक करो,
कई बार क्या होता है ना, आंसर तो अपन निकाल लेते हैं बट ऑप्शन सही या टिक करते टाइम गलत कर देता है। तो ऑप्शंस को भी टिक करते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, है ना, तब जाके अपन कुछ अच्छा स्कोर कर पाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, एक एक अपन सॉल्व करते जा रहे हैं, है ना। चलिए ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे, है ना, ये देख लीजिएगा।